नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बिल आखिर 1 साल गुजरने के बाद भारतीय एयरफोर्स ने अपने राफेल तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया है। नाज़रीन, ये किस तरह से हुआ, भारत की जानिब से वीडियो जारी की गई है और किस तरह से ये इंकशाफ सामने आया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर हमले के हवाले से, यानी जो स्विट्जरलैंड के अंदर हमले के हवाले से खबर आ रही थी, जो ब्राज़ीली सहाफ़ी की जानिब से इंकशाफ किया गया था एक पॉडकास्ट के अंदर, और उसका भी कच्चा झूठा पाकिस्तानी फौज की जानिब से खोल दिया गया है। तर्जुमान की जानिब से क्या बताया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत के जंगी तैयारों की तबाही का जिक्र जो है वो पूरी दुनिया के मीडिया पर है। हर खास आम को पता चल चुका है कि भारत के जंगी तैयारे तबाह हुए, लेकिन नाज़रीन, भारत ने अभी तक इकरार नहीं किया था, अभी तक उन्होंने इस चीज़ का इजहार नहीं किया था कि उनके तैयारे तबाह हुए। हालांकि उनके जो CDS हैं उन्होंने बता दिया था, उन्होंने भी बताया था कि उनके तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है वो मैं ना मानू वाली रट जो है वो लगाए हुए थे। अब बिल आखिर भारत जो है उसके मुंह से खुद ही चीज़ें स्लिप होना शुरू हो गई। खबर आ रही है नाज़रीन, और ख़बर ये है कि इस वक्त जो ख़ास तौर पे इंडियन एयरफोर्स है उसने एक वीडियो जारी की है। उसके एक पायलट ऑफिसर हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं, वो खड़े हुए हैं राफेल तैयारे के सामने और वो बता रहे हैं जी कि अब इंडिया के पास 32 राफेल तैयारे जो हैं वो सर्विस में हैं। बाद में कहता नहीं 32 नहीं 36 हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स का पायलट जो है जो राफेल तैयारों का जो स्क्वाड्रन है उसके जो पायलट्स हैं उसने पहले कहा जी कि अब जो है वो इंडियन एयरफोर्स अपने जो 32 राफेल तैयारे जो है वो सर्विस में, फिर कहता नहीं 36 हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो खबर है वो मुंह से फिर एग्जैक्ट नंबर निकला और बाद में जी ओहो, हमने तो आलमी मीडिया पे माना ही नहीं हुआ कि हमारे राफेल तैयारे गिरे। हालांकि जो फ्रांस है उसने इस चीज़ को कहा जी कि हमारी टीम आती है और आके इसको जो है वो शुमार कर लेते हैं। पाकिस्तान ने तो खुला चैलेंज किया था, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने कहा था कि ठीक है आओ, इस सिंपल सा फार्मूला है, आलमी सरबराही में आगे हमारे जो है F-16 भी गिरने, तुम्हारे राफेल भी गिरने, पता लग जाएगा किसका तैयारा गिरा किसका नहीं गिरा। और भारत वहां से भाग गया था। अब जो है वो उसने बाकायदा तौर पे खुद उसके मुंह से स्लिप हो गया जी हमारे पास 32 राफेल तैयारे, यानी कि 4 राफेल तैयारों की तबाही के हवाले से उन्होंने इकरार कर लिया है। और पाकिस्तान ने तो उनके टेल नंबर तक जो है वो जारी किए थे कि कौन कौन सा तैयारा तबाह हुआ है। और फिर बाद में भारतीय तैयारों की F-16 ये जो राफेल तैयारे हैं उनके कुछ स्क्वाड्रन जो उनके नंबर्स को मदम कर दिया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत जो है वो चीज़ों को छुपाता बहुत है, लेकिन बिल आखिर सच जो है वो सामने आ ही जाता है। तो आलमी सतह पे अब इस खबर को, खास तौर पे इस वीडियो को लेकर बिल्कुल वाज़ेह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो पहले कह रहा था, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दुनिया को कितनी मरतबा 100 मरतबा उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान ने इनके राफेल तैयारे गिराए हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इस वक्त नाज़रीन भारत के हवाले से हमने आपको बताया था कि जो अमेरिका है इसने जो इंजन फराहम करते थे, यानी जो इनके नए तैयारे बना रहे हैं, यानी इनकी जो अपनी प्रोडक्शन है तेजस तैयारों के हवाले से, तो तेजस के जो इंजन है वो अमेरिका से आते हैं। तो अमेरिका ने उन इंजनों की कीमत जो है वो बढ़ा दी है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इंजन है वो पहले अगर फर्ज करें $8 मिलियन का था, तो अब वो $22 मिलियन का उन्होंने इंजन उसका कर दिया। तो भारत जो है उसे कहा जा रहा है जी कि अब मज़ीद चीज़ें महंगी हो रही हैं तो आपको चीज़ें महंगी ही मिलेंगी। इसके बाद नाज़रीन है उस तैयारी की कास्ट जो है वो डेफिनेटली उसके बाद बढ़ जाएगी और बहुत बढ़ जाएगी। अगर इन्होंने लोकल एक ऐसा नाकारा सा तैयारा जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार करना है जिसको दुनिया का कोई मुल्क पहले ख़रीद नहीं रहा, जो तेजस है, आधे घंटे तक उसका जो है वो फ्लाइंग टाइम नहीं है, आधे घंटे तक वो फिजा में रह नहीं सकता। तो ऐसे में जो नया तैयारा ये तैयार करेंगे, अगर इन्होंने इतना महंगा उसका इंजन खरीदना है तो फिर मार्केट के अंदर मौजूद तैयारे जो है इनको ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे। तो अपना जो मोदी का ख्वाब है ना, मेक इन इंडिया वाला भूत, वो तो पहले ही उतर चुका है। जो तेजस के हवाले से उनके अपने पायलट उसको उड़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन भारत के हवाले से। दूसरी तरफ जो बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है नाज़रीन, इस वक्त एक ब्राज़ीली सहाफ़ी ने अब एक अमेरिकन व्लॉगर को
एक इंटरव्यू दिया था जिसमें हमने भी आपको बताया कि उसने कहा जी कि ये जो पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इत्तलात आई थी कि इसके अंदर स्कॉटलैंड के अंदर पाकिस्तान जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर पाकिस्तान के जो वफ़्द है उसको निशाना बनाने की प्लानिंग इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की जानिब से की गई थी और उसमें पाकिस्तान ने फिर वार्निंग दी और कहा जी कि हम तुम्हारा मुल्क जो है उसको तबाह करके रख देंगे, इसको सफा हस्ती से मिटा देंगे अगर पाकिस्तान आर्मी चीफ का बाल भी बेका हुआ। तो नाज़रीन अब जो है वो बाकायदा तौर पे इस खबर को झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है जी कि ये जो खबर है ये सच नहीं है। पाकिस्तान ने कहा जी कि पाकिस्तान एक तो ये कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसियां खतरात को अपने पास आने से पहले ही जो है वो कलागमा कर देती हैं, उनको तबाह बर्बाद कर देती हैं। दूसरा, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, कोई भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के हवाले से इस तरह का फैसला करके खुदकुशी का फैसला करेगा तो इस तरह की कोई चीज़ मुल्क कोई जरूरत कर नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर पाकिस्तानी वफ़्द को किसी किस्म का कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद नहीं था और ना ही इस तरह से कोई चीज़ होती है। और साथ साथ ये कहा गया कि पाकिस्तान एक बड़े सेफ जोन के अंदर पाकिस्तानी जो है वो फील्ड मार्शल वो सफ़र करते हैं जिसके बारे में कोई किसी को इल्म नहीं होता, मोसाद की पहुंच भी वहां तक नहीं होती कि जहां से हम जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं वो तो अचानक पता चलता है जी कि ये कुछ हो चुका है। तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इस हवाले से जो पेप की खबर है उसको गलत करार दिया और कहा गया कि झूठा प्रोपेगेंडा सिर्फ जो मीडिया है उसके ऊपर व्यूज़ लेने के लिए है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम तर मंसूबे जो हैं वो पहले तरतीब देता है, तमाम इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद अपने चीफ को जो है वो सफ़र के लिए रवाना करता है और साथ वहाँ पे भी बड़े गैर मामूली इंतजाम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी की भी ज़रूरत हो कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ बुरी नज़र से देख सके। नाज़रीन ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका इस वक्त ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते हुए उनकी लीडरशिप दिखाई देती है और उन्हें पता है कि इस पूरे के पूरे बहरान को हल करने में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और आने वाले दिनों के अंदर भी ये जो अभी मामला तो ख़त्म नहीं हुआ, इस मामले को ख़त्म करने के लिए भी जो उनका साथ है वो बड़ा ज़रूरी है और उनकी वजह से ही अभी तक जो मामला सेट हुए हैं। इसके बाद मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी उनके साथ जो है वो डिस्कस की जा रही हैं और साथ साथ वो आलमी मामलात को निपटाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये इस वक्त कुछ चीज़ें चल रही हैं और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि लेबनान के ख़िलाफ़ हमलों को रोकने के लिए भी पाकिस्तान और अमेरिका और ईरान जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। और अभी आज तो ये भी खबर आई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को कॉल की है और काफ़ी तेज़ जुमलों का तबादला भी हुआ है और इस हवाले से कहा गया है कि खुद जो है वो तुम्हारे मुल्क के लोग तुमसे खुश नहीं है तुम्हारी पॉलिसीज़ की वजह से और अभी जो कुछ हम मामलात कर रहे हैं उसके अंदर मामलात को ख़राब करने की कोशिश मत करना। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।